स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अकाउंटेंसी बाय रेणुका सर में। आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो साझेदारी फर्म में लेखांकन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह टॉपिक आपको ये जो एग्जाम है आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो या कोई अनेक कंपटीशन एग्जाम है, जूनियर अकाउंटेंट है, फर्स्ट ग्रेड है, इन सब एग्जाम में एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपना रखता है। अपन कुछ मिनट इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। जो अपना महत्वपूर्ण जो पार्ट आज जिस पर अपन चर्चा करने वाले हैं वो है बंद साझेदारी खातों में समायोजन, पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स। बंद साझेदारी खातों में समायोजन क्या है, बंद साझेदारी समायोजन कैसे होता है, इस पर चर्चा करने से पहले अपन सोचते हैं या समझते हैं कि बंद साझेदारी खाते होते क्या है। कभी कभी क्या होता है कि जब वर्ष के अंत में अपन फाइनल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें अपनी बैलेंस शीट, पी&एल ये शामिल है। ये बनाने के बाद अपने को ये पता चलता है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे थे जो साझेदारों के मध्य हुए थे, उनका लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया। तो उन जो लेखांकन करने से जो बिंदु रह गए उनका लेखा अपन किस प्रकार करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब बिंदु अपन आज सीखेंगे। जो अपन टॉपिक है बंद साझेदारी खातों में समायोजन में। कभी कभी क्या होता है कि वर्ष के अंत में अपन लाभों को विभाजित कर लेते हैं, पूंजी खाते बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं। उसके बाद पता चलता है कि राम और रहीम दो साझेदार थे जिसमें राम को 3000 रुपए सैलरी देने से रह गई और रहीम को गलत लाभ का विभाजन कर दिया। तो इन लाभों के गलत विभाजन को या सैलरी को लेकर अपन जो ट्रांजैक्शन अगले वर्ष के प्रारंभ में करेंगे उन्हें अपन क्या कहेंगे, बंद साझेदारी खातों में समायोजन। मुख्य रूप से ये एडजस्टमेंट निम्न 5 बिंदुओं पर निर्धारित होते हैं। मुख्य रूप से यही गलतियां होती है और इन्हीं पर अपन आगे चर्चा करेंगे। ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो समायोजन है वो है पूंजी पर ब्याज, आरण पर ब्याज, साझेदारों को वेतन, कमीशन आदि, गलत अनुपात में लाभों का विभाजन, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, प्रॉफिट हैव बीन डिवाइडेड इन रॉन्ग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज्ड। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो बंद साझेदारी खातों के समायोजन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 5 मुख्य बिंदु ऐसे हैं जो खातों में समायोजन होने से रह जाते हैं। अब अपन चर्चा करेंगे बंद साझेदारी खातों में समायोजन की कौन कौन सी विधियां, खातों में समायोजन की अपन आगे चर्चा करते हैं। इसमें मेथड्स होते हैं, समायोजन के तरीके होते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री और पास्ट एडजस्टमेंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब समायोजन एक प्रविष्टि द्वारा किया जाए या जब समायोजन लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर किया जाए। बंद साझेदारी खातों में समायोजन के 2 तरीके हैं। एक तो है जब समायोजन एकल प्रविष्टि द्वारा किया जाए सिंगल एंट्री, और जब समायोजन लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर किया जाए। सबसे पहले अपन बात करते हैं जब समायोजन एक प्रविष्टि द्वारा किया जाए। जब समायोजन एक प्रविष्टि द्वारा किया जाए। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं जब समायोजन एक प्रविष्टि द्वारा किया जाए। एकल प्रविष्टि समायोजन में अपने को अपने दिमाग में 2 स्टेपों को सेट करना है, स्टेप फर्स्ट और एक स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट में अपन एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे, एक विश्लेषण तालिका, और नंबर 2 स्टेप में अपन एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये 2 स्टेप अपने को फॉलो करने, किसमें, एक समायोजन प्रविष्टि में। सबसे पहले जो सिंगल स्टेप नंबर 1 है वो है एनालिसिस टेबल, एक विश्लेषण तालिका बनाएंगे। तालिका का महत्वपूर्ण भाग है
से आप थोड़ा सा समझने के लिए आपको 2 मिनट का समय देना पड़ेगा। तालिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। तालिका को एक आप ऐसे बनाओगे, जैसे मान लो किसी फर्म में 2 साझेदार है, तो आपको यहां अमाउंट के 3 कॉलम बनाने हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक साझेदार ए है, यहाँ एक बी है, और एक तीसरा कॉलम आपको फर्म का बनाना है। ए का जो पार्ट है उसको डेबिट क्रेडिट में डिवाइड करना है, बी का जो पार्ट है उसको भी डेबिट क्रेडिट में डिवाइड करना है, और फर्म का उसको डेबिट क्रेडिट में डिवाइड करना है। यहाँ पे अपन 2 उदाहरणों से देखते हैं। यदि मान लो कि भूलवंश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी रह गई हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो अपन कहाँ लिखेंगे? सीआर और सीआर में, और फर्म के कहाँ लिख देंगे? डेबिट में। सैलरी मान लो ए के लिखो, सैलरी दी तो ए के सीआर में, इनके नहीं आएगा, और फर्म के डीआर में। ये 2 एग्जांपल अपन ने लिए। एक बार दोबारा देख, 2 चीजें रह गई, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। सैलरी ए को देनी है तो ए के क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ए और बी दोनों के, तो दोनों के क्रेडिट में। जो फर्म के डेबिट में आता है वो पार्टनर के क्रेडिट में आता है, और जो पार्टनर के क्रेडिट में आता है वो फर्म के डेबिट में आता है। ये 2 चीजों का अपन ने एग्जांपल लिया। इसके बाद अपन इनका क्या करते हैं? सबका टोटल करते हैं। टोटल के बाद अपन सबसे पहले डिफरेंस जो देखते हैं वो फर्म में देखते हैं। फर्म में यदि कोई गलती है, यदि कोई अंतर है, तो अपन उसको क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ 1000 रुपए आए और यहाँ कुछ नहीं है, तो डिफरेंस कितने का था? 1000 रुपए का। किस तरफ? सीआर की साइड। तो वो जो डिफरेंस आया, जो अंतर आया, वो डिफरेंस आप पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड कर दोगे। और किस तरफ लिखोगे? फर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर के डेबिट में। फिर अपने को दोबारा टोटल करना है। ये तो अपन ने टोटल करके इक्वल कर ही दिया था। अब इनमें अंतर देखना है। किनमें? ए में और बी में। और जो अंतर की जो राशि आती है, इसमें जो अंतर की राशि है, उस अंतर की राशि से अपने को जर्नल एंट्री करनी है। वो अपनी कौन सी स्टेप हो गई? स्टेप सेकंड। ये था एक छोटा सा सिंपल एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री मेथड। हम चर्चा करते हैं सेकंड मेथड का। सेकंड जो मेथड है वो अपने पास है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन, लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। दूसरा मेथड है वो बहुत आसान है। इसमें आपको सिर्फ 2 बातें अपने दिमाग में याद रखनी है। पहली बात, फर्म को लाभ हो, और दूसरी बात, फर्म को हानि हो। लाभ या हानि किसको होनी चाहिए? फर्म को। फर्म को लाभ की मदद कौन सी है? फर्म को लाभ होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, और फर्म को नुकसान होता है, हानि होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, सैलरी से, कमीशन से, बोनस से, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वो पॉइंट है जो फर्म को लाभ पहुंचाते हैं और फर्म को हानि पहुंचाते हैं। हमें यहाँ पे 2 एंट्रियां देखनी है। इफ फर्म गेट प्रॉफिट, यदि फर्म को प्रॉफिट हो तो फर्म को प्रॉफिट सिर्फ एक वजह से हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि ये ट्रांजैक्शन करने से अपन भूल गए तो अपने को एक जनरल प्रविष्टि करनी है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और एंट्री किस अमाउंट से करनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो अमाउंट है उससे करनी है।
यदि फर्म को प्रॉफिट होता है तो आपको एंट्री करनी है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और यदि ये सारी मदें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये फर्म को क्या पहुंचा रहे हैं? नुकसान। तो यदि फर्म को नुकसान हो रहा है तो आपको इस एंट्री को पलट के कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब ये एंट्री आपको कितनी बार करनी है? जैसे एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये एंट्री करनी है आपको एक बार। सैलरी आ गया तो ये एंट्री आपको दोबारा करनी है। कमीशन आ जाए तो ये एंट्री 3 बार करनी है। बोनस आ जाए तो 4 बार करनी है। इसी प्रकार ये एंट्री आपको यहाँ कितनी बार करनी पड़ेगी? जिस मद को अपन ने लिखने से रह गई हो, जो मद अपन ने भूल कर दी हो जिस मद की, वो मद आपको अगर सुधार में लिखनी है तो ये एंट्री आपको उतनी बार ही करनी पड़ेगी। इसके बाद अब अपन चर्चा करते हैं 2 एंट्री अपने लाभ और हानि। फर्म को लाभ होने पर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट CR किया था अपन ने, और हानि होने पर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR किया था। अब अपन देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में अब अपन देखेंगे डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, या डेबिट कम है या क्रेडिट ज्यादा है। देखो, जब भी व्यवसायिक फर्म की बात करें अपन, व्यवसायिक फर्म में यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो अपने को हमेशा व्यवसाय में लाभ होता है, और यदि डेबिट साइड कम है तो अपने को लाभ होगा। 2 कंडीशन है, यदि डेबिट साइड ज्यादा है तो अपने को नुकसान होगा, यदि डेबिट साइड ज्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो तो नुकसान है, यदि डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो अपने को नुकसान है। ये 2 है, यहाँ पे मैंने दोनों को बिंदुओं को इंकित किया है। पहले में डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, दूसरे में डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा, मतलब यहाँ हानि है, यहाँ लाभ। अपन यहाँ एक एंट्री को डिवाइड करना देख ले। यदि अपने को क्या हो? लाभ हो। किन में? जो अपन ने पीछे एंट्री की थी, जो अपन ने ओमिशन किए थे, जो अपन से गलती हो गई उनको सुधार किया था, उन एंट्रियों से अपने को यदि डेबिट साइड कम हो और क्रेडिट ज्यादा हो तो आपको एक लास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। लाभ होने पर क्या करेंगे अपन? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल, यदि ए और बी पार्टनर है तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल। यदि कैपिटल करंट भी हो सकता है, या कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट। और जो अंतर की राशि आएगी वो अपन जो उनका जो रेशियो, उस रेशियो में ये अपन डिवाइड कर देंगे। ये था आज का अपना आसान बिंदु महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए बंद साझेदारी खातों में समायोजन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।